ये बोधिसत्व मेला जो है ये कभी गाजियाबाद से चालू हुआ था, नेहरू स्टेडियम से। जब मात्र लोग है ना लगभग 100 से 150 लोग हुआ करते थे गाजियाबाद में, और आज बढ़ते बढ़ते मेरे ख्याल कम ना तो 17-18 साल के अंदर इसकी जनसंख्या बढ़ते बढ़ते 1.5 से 2 लाख हो चुकी है। और बड़ी खुशी का दिन ये है कि ये मेले की जो स्थापना हुई है ये माननीय रमेश चंद्र गौतम जी की वजह से हुई है, क्योंकि शहर के अंदर रमेश चंद्र गौतम जी ने और एक उनके संग सहयोगी थे, हम भी थे, जिन्होंने भीम सेवा दल बनाई थी। और भीम सेवा दल बनाने के बाद में जो बाबा साहब और तथागत गौतम बुद्ध के जो प्रोग्राम हैं या उनके खुशी के इजहार कराने वाले दिन ये जब से ही चले आ रहे हैं। और आज मनुस्मृति बाबा साहब ने वो जलाई थी, और मनुस्मृति जलाने का केवल कारण ये था कि मनुस्मृति के अंदर ओबीसी, बैकवर्ड, अति पिछड़ों का सारा हक अधिकार वो मना करने के लिए कि भाई तुम पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं, तो सारे जो उनके आगे बढ़ने के सिस्टम में सारे मनुवादी ने वो पीछे पहुंचा रखे थे, जिससे ओबीसी, बैकवर्ड, अति पिछड़ा जो समाज है ये पढ़ लिख के आगे न पहुंच सके। और ये बाबा साहब ने आज के दिन जला के ये बुद्ध उत्सव उसके उपरांत मनता चला आ रहा है। और ग्रेटर नोएडा में आगरा, मथुरा, अलीगढ़, जिला गाजियाबाद, मेरठ, मोदी नगर, कमदमना तो 50 जिले के लोग आके यहाँ अपना खुशी का इजहार करते हैं। बाबा साहब ने मनुस्मृति इसलिए लाई क्योंकि उसके अंदर इंसान और इंसान में भेद था। उसके अंदर मतलब जबरदस्त कह सकते हैं असमानता थी, इसलिए बाबा साहब ने इसीलिए बाबा साहब ने इसको जलाया। मैम जैसे कि बाबा साहब ने जो है 1927 में मनुस्मृति का दहन किया, तो वो किस लिए किया और ये बौद्ध उत्सव किस लिए मनाया जाता है? बाबा साहब ने सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। बाबा साहब ने मनुस्मृति को क्यों जलाया था? क्योंकि उसमें हमारे पिछड़े जाति के अछूतों के लिए कोई कानून व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि हमारे पास ना तो धन रखने की व्यवस्था थी, ना हमें कपड़े पहनने की व्यवस्था थी, ना हमें राजमहल में रहने की कोई वो थी। झोपड़ियों में हम रहते थे, कपड़े हमारे तन पे नहीं थे। मनुस्मृति में ऐसा लिखा हुआ था। तब बाबा साहब ने देखा कि मेरे समाज के लिए तो कुछ भी नहीं हो रहा या कुछ भी नहीं कर रहे, तो इसलिए बाबा साहब ने अपने पिछड़े वर्ग के और अपने समाज के लोगों के लिए वो देखा कि भाई मेरे बुजुर्गों के लिए यानी मेरे समाज के लिए बहुत ही अन्याय हो रहा है, इसलिए बाबा साहब ने 1927 में मनुस्मृति को जलाया था। और ये बौद्ध उत्सव किस लिए मनाया जाता है? हाँ, बौद्ध उत्सव इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि बाबा साहब ने ऐसा काम किया था कि आज तक किसी ने हमारे समाज में या हमारे लिए किसी ने नहीं करा। कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता हैं, लेकिन 33 करोड़ देवी देवता ने हमारे लिए तो कुछ करा ही नहीं था। भाई जो भी करा हमारे बाबा साहब ने, हमारे भगवान ने हमारे लिए करा था, इसलिए हम उत्सव भी मनाते हैं। महिलाएं पार्टिसिपेट करती हैं, कितने लोग इसे मनाते हैं? नमो बुद्धाय जय भीम। पहले तो मैं आपका चैनल का साधुवाद करती हूँ कि हमारी आवाज आप घर घर तक पहुँचाते हैं, और सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। और ये बौद्ध महोत्सव में महिला काफी लोग जा रहे हैं, लाखों की मतलब भीड़ है। और वो क्यों मना रहे हैं? क्योंकि 1927 में बाबा साहब जो हमें आजादी दे गए उसकी हम मतलब खुशी मना रहे हैं आज के दिन 25 दिसंबर को। और बाबा साहब ने इतने संघर्षों से हमें आजादी दी, क्योंकि आज 1927 में जो मनुस्मृति में दहन किया था बाबा साहब ने उसमें आग नहीं लगाई थी, उन्हीं के ब्राह्मणों द्वारा बाबा साहब ने उसमें आग लगवाई। लेकिन हम लोग इतिहास कहते हैं ना, हमारा दबा दिया गया, तो लोगों को पता नहीं है कि हमारा इतिहास क्या है। लेकिन अब लोग जागरूक हो रहे हैं, घर घर जाके हम जागरूक कर रहे हैं
ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा उस मिशन में जाएं और बाबा साहब को पढ़ें और बुद्ध को भी मतलब बुद्ध का ज्ञान भी ले। और हम लोग 1 महीने से लगे हुए हैं इसी चक्कर में। हम घर घर गांव गए हैं, वहाँ पे बौद्ध महोत्सव के बारे में हमने बहुत कुछ बताया है लोगों को। और काफी बसें जा रही है, गाजियाबाद से कम 20 बसें जा रही हैं, काफी दूर दूर से लोग आ रहे हैं और बहुत अच्छे से। मैम जैसे कि बौद्ध महोत्सव मनाया जाता है, इसमें महिलाएं भी पार्टिसिपेट करती हैं, जेंट्स भी जाते हैं, लेकिन जो बाबा साहब का मिशन है जी, यानी कि जिस तरीके से मिशन फले फूलना चाहिए उस मिशन में वो कहीं भी चिंगारी नहीं है, स्लो है बहुत, सिलो। लेकिन उसकी वजह क्या है? देखिए, सबसे पहले आपका बहुत बहुत साधुवाद। बहुजन जागरूकता मिशन जो आप, ये बहुत ही अच्छी न्यूज है जो आप हमारी जन जन तक आवाज पहुंचाते हैं, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। देखिए, बाबा साहब 1856 में मथुरा में आखिरी बार भाषण दिया था कि मैं इसलिए दुखी हूँ क्योंकि उनका जो प्रिय था नानक चंद रत्तू, वो कह रहे थे कि मैं इसलिए दुखी हूँ कि कुछ लोग पढ़ लिख गए हैं लेकिन अपने टीवी बीवी में खो गए हैं, अपने बच्चों में खो गए हैं, लेकिन जो मेरे गाँवों में वहां तक कैसे जाएगा, विचार कैसे जाएंगे बाबा साहब के। तो बाबा साहब के विचार जब हमने बाबा साहब को पढ़ा तो हम गांव गांव जा करके बाबा साहब की विचारधाराएं बता रहे हैं और उनको जागरूक कर रहे हैं। देखिए, बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को जो एक मनुस्मृति थी जिसमें एक काला ग्रंथ था, उस दिन हमें आजादी दिलाई। उसी दिन सबसे ज्यादा हम महिलाओं के लिए बाबा साहब ने जो हमारे हक अधिकार थे हमारी बेड़ियां काटी और उसी दिन हमें आजाद किया बाबा साहब ने। क्योंकि ना तो हमें बोलने का अधिकार था और लेडीज को पैर की जूती समझा जाता था, लेकिन आज के टाइम में बाबा साहब की बदौलत लेडीजें देखिए IAS, PCS, इंजीनियर, डॉक्टर, इवन हवाई जहाज चला रही हैं। तो ये किसकी वजह से? बाबा साहब की वजह से। प्रधानमंत्री बनी है तो बाबा साहब की वजह से। और बाबा साहब ने कोई मतलब बहुजन समाज की बेटियों के लिए नहीं, उन्होंने जितनी भी स्वर्ण महिलाएं उन सबके लिए काम किया है बाबा साहब ने, जन जन महिलाओं के लिए काम किया है। अगर हमारा दुख दर्द अगर समझा है तो सिर्फ बाबा साहब ने समझा है, अन्यथा और किसी ने नहीं समझा। तो हमारे लिए 25 दिसंबर एक बहुत बड़ा बौद्ध महोत्सव है। ये हमारा जो कल्चर है ये कहीं ना कहीं दबा दिया गया था, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे आने वाले बच्चे उन्हें सीखें और जानें हमारा इतिहास क्या है। क्योंकि हमारा इतिहास जो इन्होंने छुपा दिया उसको हम जन जन बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं, अपने बच्चों को जागरूक करना चाहते हैं, उन्हें बताना चाहते हैं कि हमारा कल्चर क्या है। तो हमारी जो संस्कृति है ये हम अपने बच्चों को देना चाहते हैं और अपने आने वाली पीढ़ी को देना चाहते हैं, ताकि हमारे बच्चे जाने, आगे बढ़े। क्योंकि हमारा विकास शिक्षा से होगा, बिना शिक्षा के हमारा विकास नहीं हो सकता। तो शिक्षा ही हमारा अधिकार है और शिक्षा से ही हम बढ़ सकते हैं और हमारा विकास हो सकता है। तो मैम एक बात और बताइए, जैसे कि बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है, संविधान में सबसे ज्यादा महिलाओं को ही हक अधिकार दिए हैं, क्योंकि उससे पहले महिलाओं को हक अधिकार नहीं, 0 से भी कम थे। लेकिन बाबा साहब के मिशन में सबसे कम महिलाएं दिखाई देती हैं, तो उसमें महिलाओं की कमी है या पुरुषों की कमी है? नहीं, देखिए, मैं महिलाओं की कमी बताऊंगी क्योंकि हमारी महिलाएं क्या है, अंधभक्त। उन्हें यही नहीं पता कि हमारी जो अंधभक्ति का रास्ता है वो उस पर जाती हैं। लेकिन जो महिला समझती हैं, ऐसी बात नहीं, समझ रही हैं महिलाएं, बहुत महिलाएं जागरूक हो गई हैं। तो महिलाएं जैसे उनको पता लगता है कि हमारी क्या दशा थी और बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया है, तो समझ रही हैं और आ रही हैं महिलाएं। बहुत महिलाएं मिलेंगी आपको बहुत वहां पर, तो महिला भी जागरूक हो रही है। लेकिन जो नहीं हो रही है तो उन्हें बताना चाहती हूँ कि उन्हें अपना जो उनको अधिकार ही नहीं था, जो उन्हें पैर की जूती समझा जाता था, तो उन्हें पढ़े, वो जाने, उन्हें पता लगेगा कि तुम क्या थी। जिस महिला को स्तन ढकने का भी अधिकार नहीं था, उस पे भी टैक्स लगता था, ये सिर्फ बाबा साहब की बदौलत ही तो हटा है। ये बताइए, तो उन महिलाओं को समझना चाहिए कि आज तुम जो अगर कहीं देखिए, संपत्ति में बाबा साहब ने अधिकार दिया, संपत्ति में अधिकार दिया है, बच्चा गोद लेने में अधिकार दिया है, और जी उनको बहुत सारे अधिकार बाबा साहब ने दिए हैं। तो महिलाओं को समझना चाहिए कि हमें अधिकार किसी देवी देवता ने नहीं दिए, ये तो पहले भी थे, 2.5 साल पहले भी थे, सदियों से थे और आज भी है। तो अगर हमारे साथ किसी के साथ कुछ लड़ाई हो जाती है तो हम कहाँ जाते हैं? भाई मंदिर में थोड़ी नहीं जाते हैं, हम तो सीधा कोर्ट में जाते हैं, थाने में जाते हैं। तो इंसाफ तो हमें थाने से मिलता है या अदालत से मिलता है, तो मंदिर से थोड़ी नहीं मिलता। तो उन महिलाओं को समझना चाहिए, उन्हें आगे आकर बोलना चाहिए, और उनको जब तक वो नहीं जानेगी बाबा साहब को तो अंधभक्ति में पड़ी रहेंगी और वो अपने बच्चों को अंधभक्ति में ही ले जाती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखा साथियों,
आपने महिलाओं ने अच्छे जो जानकारी महिलाओं के प्रति दी है कि महिलाओं को बाबा साहब ने इतने हक अधिकार दिए, लेकिन महिलाएं कुछ समझती हैं, कुछ नहीं समझती और कुछ समझ के भी अनजान बनती हैं। तो आप देखते रहिए बहुजन सम्राट पर ये कवर, पूरे प्रोग्राम की कवरेज मिलती रहेगी आपको। ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। जय भीम, नमस्कार।